समुद्र मंथन तथा द्वितीय की तपस्या, क्रोधी दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण स्वर्ग आदि सभी लोगों को दरिद्रता पीड़ित करने लगी। तब सभी देवगण, अर्धनारीश्वर एवं चतुर्मुख को साथ लेकर श्री विष्णु भगवान के समीप पहुंचे, जिनका वक्ष रक्त कमल पर आसीन महालक्ष्मी तथा श्री वत्स के चिन्हों से अंकित है। नव विकसित कमल से उत्पन्न ब्रह्मा तथा शिव प्रभृति अन्य देवों ने दुर्वासा के कठोर श्राप की बात बतलाई और प्रार्थना की कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है, अतएव आप हम सबकी रक्षा करें। तब सभी लोगों को नापने वाले उस त्रिविक्रम ने प्रेम से कहा, डरो नहीं, तुम लोग असुरों को अपने साथ मिलाकर गर्जन करने वाले सागर को मथो, मंदार पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी सर्प को रस्सी बनाओ, शीतल चंद्रमा को मथानी की टेक बनाओ और औषधियों से भरकर इस सागर का मंथन करो और उसमें से अमृत को निकालो। हम भी उस स्थान पर आएंगे। तुम लोग शीघ्र ही अपना कार्य आरंभ कर दो। विष्णु के ये वचन सुनकर देवता उनकी प्रशंसा करने लगे और दरिद्रता से मुक्त होने की बात सोचकर आनंद से नाचने लगे। देवता मंदार पर्वत को उखाड़ लाए, उसमें वासुकी नाग को लपेटा, चंद्र को टेक बनाया, औषधियों से समुद्र को भरा और क्षीर सागर को मथने लगे। तो उसमें उथल पुथल मच गई, भूमि डोल उठी। भूमि के नीचे स्थित आदि शेष भी मरोड़ खाने लगा। धर्म रहित व्यक्तियों के मन जिन सद्गुणों को जान भी नहीं सकते, ऐसे सद्गुणों से युक्त विष्णु भगवान ने महान कूर्म का रूप धारण किया। अपने सहस्त्रों बलिष्ठ करों को फैलाकर दृढ़ खड़े रहे। घूमने वाला मंदार पर्वत उनकी पीठ पर था। इस प्रकार उन्होंने दुर्वासा के श्राप से नष्ट हुई सभी वस्तुओं को पुनः प्राप्त किया। सभी खोई हुई वस्तुएं विष्णु भगवान की कृपा से पुनः प्रकट हुई। उस समय सुर तथा असुर आपस में कलह करने लगे। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों का विनाश किया और सुरों ने अमृत का पान किया। श्रीधर मूर्ति ने हलाहल विश्व एवं चंद्रकला वृषभ वाहन शंकर को दिया। पंच वृक्ष तथा अन्य उत्कृष्ट वस्तुएं इंद्र को प्रदान किया। शेष पुष्पक आदि संपत्तियों को अन्य अन्य देवों को दिया और लक्ष्मी देवी तथा कौस्तुभ मणि को अपने हृदय का हार बनाया। उस समय दिति अपने पुत्र असुरों के विनाश से अत्यंत दुखित हुई। उसने अपने पति कश्यप ऋषि के निकट पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया तथा उनसे प्रार्थना की कि इंद्रादि देवी के षड्यंत्र से मेरे पुत्र मारे गए हैं, इसलिए एक ऐसा पुत्र प्रदान करो जो उन देवों को मिटाने में समर्थ हो। कश्यप ने दिति की प्रार्थना सुनकर कहा, तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूं। तुम पृथ्वी पर जाकर 1 सहस्त्र वर्ष तक कड़ी तपस्या करोगी तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। दिति तपस्या करने लगी। इंद्र ने दिति की तपस्या की बात सुनी, वह उसकी परिचर्या में लग गया। एक बार तपस्या से शांत होकर जब दिति लेटी हुई थी, तब सूक्ष्म रूप धारण करके इंद्र उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ और दिति के गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। दिति जगकर रोने लगी। तब इंद्र ने उन 7 खंडों को सप्त मरुत बना दिया। यही वह स्थान है जो दिति की तपस्या से पवित्र हुआ है। यहाँ का श्रवण सरकंडों का वन ही उमा और शंकर के पुत्र कार्तिक का उद्भव स्थान है, जिन्हें आदि वायु एवं गंगा देवी भी भरण नहीं कर सकी थी। इस प्रकार विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को कथा सुनाई।